श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या पर ये चर्चा है, जहाँ पर पिछली दफ़ा आपने सुना कि जो साधन भक्ति है उसमें यूँ तो कई गुण हैं, लेकिन सर्वप्रथम क्लेशग्नि और शुभदा गुणों की चर्चा की गई है, जहाँ पर क्लेशग्नि यानी साधन भक्ति समस्त क्लेशों को समाप्त करने की ताकत रखती है। समस्त क्लेश, समस्त दुख, समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं साधन भक्ति से, भजन से। इसी बात पर चर्चा हो रही थी। ये बताया गया कि जितने भी क्लेश हैं वो अविद्या के कारण हैं। ये बताया गया कि ये जो अविद्या है ना, ये क्या है? अनित्य वस्तु में नित्य की बुद्धि रखना, कि जो समाप्त होने वाली चीज़ है उसे समझ लेना कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस पर हमारी चर्चा हुई, चाहे वो देह हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धन हो। इस तरह से भोग करना कि ये तो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, ना शरीर समाप्त होगा और ना ही शारीरिक कोई भी चीज़ समाप्त होगी। राग, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, ये जो पांच हैं, ये पंच क्लेश जो हैं, इसके कारण ही बारंबार व्यक्ति को दुख भोगने पड़ते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा क्लेश है। आपने सुना था कि अस्मिता है, जिसमें मैं और मेरा बुद्धि बहुत प्रबल हो जाए, उसे अस्मिता कहते हैं, ऐसा भाव। राग है, जहाँ सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति का उपाय करने की कामना अंदर आ जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है और दुख नहीं मिले, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो इच्छा है, यह है राग। उसके बाद द्वेष यह है कि दुख और दुख का जो भी कारण प्रकट होता है हमारे जीवन में, उसके प्रति क्रोध आ जाना, उसे कहते हैं द्वेष। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश का मतलब है अनुकूल विषय में आसक्ति, और इसीलिए अनुकूल विषय के कारण ही अपनी देह में आसक्ति और मरण के भय में अभिनिवेश, कि अब तो हम मर जाएंगे, ये होने वाला है, या जो है
अब मेरी जो देह है ना, वो कितनी सुंदर है, अपने देह में व्यक्ति लगा रहे, ये आपने पिछली दफ़ा सुना। उसके बाद ये बताया गया कि जो पाप आदि हैं, आपने 4 प्रकार के पाप के बारे में सुना, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़, बीज। ये जो 4 प्रकार के पाप हैं ये भी क्लेश के अंतर्गत ही हैं। ये सारा कुछ जो भी बताया अविद्या से लेकर के, और ये 4 प्रकार के पाप, ये सब क्लेश हैं। इन समस्त क्लेशों को समाप्त करती है साधन भक्ति। तो हम ये सुनते चले आ रहे हैं, जहाँ गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं कि ये जो साधन भक्ति है ना, ये प्रारब्ध को भी समाप्त कर देती है। आपने सुना था कि अप्रारब्ध का अर्थ ये होता है कि अब तक हमने जो भी पाप किए, जो भी हमने कर्म किए, उन सब का एक बहुत बड़ा बैंक बना हुआ है, बहुत बड़ा। टोटल जो हमारे पाप हैं या पुण्य हैं, उनका एक बैंक बना हुआ है। अब जब हम जन्म लेंगे कभी भी, तो कौन सा जो कर्म है वो फलित होने वाला है, वो फल देगा, है ना, जो फलोन्मुखी है, वो सारे भगवान दे देते हैं कि भाई ठीक है, इतना इस बार दे देते हैं, पूरे बैंक में से इतना थोड़ा सा जो फलोन्मुखी कर्म, जो बीज हैं और जो फल देने वाले हैं, इन सबको ले करके और हमारा प्रारब्ध तय होता है। डेस्टिनी जिसे कहते हैं, किस्मत जिसे कहते हैं, नसीब, भाग्य जिसे कहते हैं। तो व्यक्ति जन्मता है उस कर्म के अनुसार जो अलग कर दिए गए हैं इस जन्म के लिए, उसके अनुसार उसे शरीर मिलता है, उसके अनुसार उसको परिवार मिलता है, उसी के अनुसार उसको आगे का सारा कुछ मिलता है, नौकरी आदि जो कुछ भी है उसे उसी के अनुसार मिलती है। तो ये जो प्रारब्ध है ये झेलना ही पड़ता है, ऐसा कहा गया। हमने सुना कि जो ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, यानी कि जो जीवन मुक्त हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, उनको ये समझ आ गया है, और नैति नैति करते करते उन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, पूरी तरह से अपने अंतर में है। लेकिन तो भी उनका प्रारब्ध जब तक वो झेलेंगे नहीं, अपने प्रारब्ध का भोग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो ब्रह्म में विलीन नहीं होंगे, है ना। तो ब्रह्म में विलीन होना या निर्विशेष मुक्ति को प्राप्त करना या ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको प्रारब्ध को अपना जो प्रारब्ध है उसे सहन करना ही पड़ेगा, उसे झेलना ही पड़ेगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो है प्रारब्ध को झेलना, इसको बताया गया है कि जो भक्त हैं उनका प्रारब्ध कट सकता है। इसका प्रमाण दिया जा रहा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बताया गया श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला गया, यन्नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तनाद यत प्रहवरणादश स्मरणादपि क्वचित स्वादु अपि सद्यः सबनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन उद्दर्शनात्। अर्थात श्री देवहूति देवी भगवान कपिल देव के प्रति कह रही हैं। कपिल देव जी की मैया हैं देवहूति जी। वो कह रही हैं कि जिनका नाम अगर जीवन में कोई कभी भी श्रवण कर ले, नाम ले ले वो तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी ने गाहे बगाहे सुन भी लिया नाम को, भगवान के नाम को, तो वो या जो अनुकीर्तन कर ले, कीर्तन में अनुकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है कि कोई भगवान का नाम गाए और लोग उसके पीछे पीछे गाएं। पीछे पीछे गाने को अनुकीर्तन कहा जाता है। तो अनुकीर्तन का बड़ा महत्व है। तो कोई अनुकीर्तन कर ले या कोई नमस्कार कर ले, है ना, या जिनका नाम कोई अनुकीर्तन कर ले या जिसे कोई नमस्कार कर ले या जिनका कोई स्मरण कर ले, ऐसे भगवान का ही नाम के बारे में बोल रहे हैं। भगवान का नाम अगर जीवन में कोई कभी सुन ले, उनका अनुकीर्तन कर ले या भगवान को नमस्कार कर ले उससे या स्मरण कर ले उससे क्या होता है बताया, उससे अति नीच कुकुर भोजी चंडाल व्यक्ति भी, यानी जो कुत्ता भक्षण करता है, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, ऐसे चंडाल व्यक्ति भी तत्क्षणात यानी तुरंत ही पूजनीय हो जाते हैं। वो
सोम याग योग्य हो जाते हैं, यानी कि वो यज्ञों को संपादन करने के योग्य हो जाते हैं, अति पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे भगवान के दर्शन से जीव को कृतार्थता मिलेगी, इसमें भला संदेह क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुकुर भोजी चंडाल व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने से या भक्ति करने से, साधन भक्ति करने से तुरंत ही पूजनीय हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से चंडाल आदि की भी जो ये बताया गया कि अब वो सवन योग्यता हो गई उसको, है ना, उसे उच्च आसन मिल गया। इसका मतलब है कि भक्ति ने उसके प्रारब्ध का खंडन कर दिया। यदि वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो लोग उससे घृणा करते, लोग उसके पास नहीं बैठते, लोग उसके घर में नहीं खाते, है ना, उसके पास आना जाना नहीं रहता। लेकिन चूंकि वो भजन भक्ति करने लगा तो उसका प्रारब्ध भक्ति ने हर लिया और अब वो पूजनीय हो गया। ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं आती हैं इस प्रकार के लोगों के, कि जिनका कुल बहुत उच्च नहीं था लेकिन तो भी वो इतने पूजनीय हैं कि भगवान स्वयं ही आ जाते थे। जैसे कि हमारे जो नामाचार्य हैं श्री हरिदास जी, उनके बारे में ही सोच लीजिए कि वो कहते थे कि मैं जो है अस्पृश्य हूँ। कहाँ से वो अस्पृश्य हैं? भगवान स्वयं उनसे मिलने आते थे। उनको जो मिला वो तो किसी को मिला ही नहीं। नाम के बल पर देखिए वो कितने 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 पूजनीय हो गए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो भाई, ये जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध का पाप, उसी से देह प्रारंभ होता है। और ये जो चंडाल का दुर्जातित्व है कि भाई चंडाल परिवार में अगर किसी ने जन्म लिया तो उसने ऐसा कुछ कार्य किए हैं, ऐसे पाप किए हैं कि उसका प्रारब्ध यही था कि भाई तुम वहीं जन्म लोगे। अब जन्म से तो वो जो है ऐसे परिवार में हो गया कि जिसको समाज कहता है भाई ये नीच है। जन्म से तो ऐसा उसे मिल गया क्योंकि उसने पाप किए थे पिछले जन्म में, ऐसा बताया जा रहा है। किंतु वो भगवत कृपा से, महत कृपा से वो भजन में आ गया। याद रखिए, चाहे कोई उच्च जाति का हो, चाहे कोई निम्न जाति का हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई अभी अधमरा हुआ हो, है ना, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, पैसे वाला हो, चाहे कोई एकदम निर्धन हो, भक्ति पर सबका अधिकार है। कृष्ण भक्ति पर सबका अधिकार है। कृष्ण भक्ति सबके लिए है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव का ये स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो उसके नित्य दासत्व को ना उसकी जाति हर सकती, ना कुल हर सकता, ना वित्त हर सकता, ना स्त्री होना हर सकता, ना पुरुष होना हर सकता है। ये सब तो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं। तो अगर वो भगवान का नित्य दास है और कभी महत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उसे सत्संग प्राप्त होता है, शास्त्रों का संग प्राप्त होता है, वो साधन भजन करने लगता है, वो खूब भजन करता है, खूब भजन करता है, तो वो पूजनीय हो जाता है। तब कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है ना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ये तो हम सुनते हैं ना। ये क्यों बोला गया है कि भाई जो साधु है, जो भक्त है, उसकी पहचान भक्ति से है। भक्ति राज्य में, भक्ति साम्राज्य में कौन कितना दीन है, कितना भजन कर रहा है। जो जितना भजन कर रहा है वो उतना दीन है। जिसके अंदर अहंकार है वो बोलेगा हमें भजन करने दो, हमसे मिलो मत, हटो 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 हटो। वो अहंकार है। अरे तुम स्त्री हो, हटो हटो हटो, तुम पुरुष हो, हटो हटो हटो। ठीक है, एक मर्यादा की रेखा तो बनाए रहनी चाहिए। अगर वो मर्यादा की रेखा नहीं होगी तो भजन करना संभव नहीं है। वो तो रहेगी, लेकिन हृदय में कभी भी किसी के प्रति कोई अन्य बुद्धि नहीं लानी चाहिए, दोष बुद्धि नहीं लानी चाहिए, है ना। तो यहाँ हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध नाश संभव नहीं है। ज्ञानियों को जीवन मुक्त दशा में भी प्रारब्ध का भोग करना होगा। जब प्रारब्ध समाप्त होगा तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में भी जो परम मुश्किल है, असंभव है, वही प्रारब्ध जब साधन भक्ति से अनायास ही विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब अप्रारब्ध के
अप्रारब्ध के, यानी जो अभी भोगे ही नहीं गए हैं, छोटे छोटे पाप पड़े हैं, माने पाप आदि कूट के रूप में पड़े हैं, बीज के रूप में पड़े हैं, वो नष्ट हो ही जाएंगे, इसमें क्या संदेह है। बैंक मतलब टोटल जल जाएगा। बैंक में जितनी भी हमारी पाप राशि भरी पड़ी है, भजन करने से वो भस्म हो जाएगी। और अगर भस्म नहीं होगी तो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए इस जन्म में साधन भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, कृष्ण इतर वासनाओं से शून्य होकर के, है ना, कि हमारे अंदर अन्य कोई वासना ना आए कि हमारे घर में ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई वासना ना हो, कोई इच्छा ना हो, जो कर रहे हैं भगवान उसमें पूरी श्रद्धा हो, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी हरी इच्छा। जब हम अपना लगा देते हैं, वहाँ पर अपनी बुद्धि लगा देते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया है श्री पद्म पुराण का, जहाँ पर बताया गया है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मानाम, कि जिनकी आत्मा व देह, जिनका मन और प्राण आदि, यानी आत्मा और देह भी और मन भी और प्राण भी विष्णु भक्ति में पूरी तरह निरत है, उनका अप्रारब्ध कूट बीज, यहाँ तक कि फलोन्मुख व प्रारब्ध पाप राशि भी क्रम क्रम से विनष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि जो अभी भक्ति में आया, भी भजन करना शुरू किया, अभी वो माला कर रहा है, तो उसका जो है सब अप्रारब्ध वगैरह सब समाप्त हो गया। बताया है भजन करते करते ये स्थिति आ जानी चाहिए। क्या स्थिति आनी चाहिए? शब्दों पर ध्यान दीजिए। बताया गया जिनकी आत्मा से, मन से कृष्ण भजन हो रहा है, यांत्रिक नहीं हो रहा, मन लग गया है कृष्ण भजन में, आत्मा उसी में डूबी पड़ी है, देह भजन के अलावा अन्य कोई चीज नहीं कर रहा है, हैं? प्राण जो हैं विष्णु भजन, कृष्ण भजन के बगैर रह नहीं सकते हैं, पूरी तरह आसक्ति हो गई है भगवान के भजन से और भगवान से, भक्तों से। तो कहा ऐसे ही लोगों का अप्रारब्ध कूट बीज, यहाँ तक कि प्रारब्ध राशि भी, पाप राशि भी क्रमशः समाप्त हो जाती है। साधन भक्ति के फल से अविद्या आदि क्लेश, प्रारब्ध आदि पाप समूह विनाश प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है? तो भक्तों के देह में समस्त सद्गुणावलियों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। सारे जो सद्गुण हैं वो भक्तों के हृदय में प्रकटित हो जाते हैं। ऐसे हम अनेक भक्तों को देखते हैं ना, जब उनका पास्ट सुनते हैं, इतिहास, तो कोई बोलता है भाई ये तो जी बड़े खराब थे, बहुत गुस्सा करते थे, बहुत लड़ाई करते थे, है ना, बहुत गलत गलत बातें बोलते थे, और अब देखो कितने साधु हैं, मुंह से कभी कुछ निकलता ही नहीं, उल्टी बात तो दूर है, तेज़ आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसे मैं कई लोगों से मिल चुकी हूँ जहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत सहनशील हो गए हैं, ये तो बड़े दानी हो गए हैं, इनको तो किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है, भगवान में आ सकते हैं, और सबसे स्नेहशील हो गए हैं। जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो लगता है देखो ना, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो तो साक्षात दिखता है। हम जो है अपने स्वभाव में भी अगर देख ले है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। ये नहीं है कि ये जो बात कही आत्मा देह मन प्राण आदि पूरा हमारा निरत है, ऐसा तो नहीं है मेरे केस में, लेकिन फिर भी जो लोग थोड़े थोड़े कदमों से, छोटे छोटे कदम उठाकर भी भजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है अनुपात के अनुसार, है ना। जिसकी जितनी प्रगति, उसको उतना ही प्रेम, उतने ही बदलाव, उतने ही सद्गुण उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी को भक्ति का शुभदा गुण बोला जाता है। अभी आपने भक्ति के 2 गुणों के बारे में श्रवण किया, जहाँ पर पहला है क्लेशग्नि। क्लेशग्नि के बारे में आपने श्रवण किया कि पापों को, प्रारब्ध को, अप्रारब्ध को, कूट को, बीज को, सबको नष्ट कर देती है, समस्त क्लेशों को नष्ट कर देती है हमारी साधन भक्ति, और धीरे धीरे
सद्गुणों का उदय होना शुरू होता है भक्त में। इसे कहते हैं शुभदा, शुभ होता है। तो हमारे श्री चैतन्य चरितामृतम में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गई। कह रहे हैं कि अगर आप महागुणों को देखना चाहते हैं, गुणवान व्यक्ति को देखना चाहते हैं, तो यहाँ वहाँ मत जाइए। जो भगवान के नाम निष्ठ हैं, हमारे जो वैष्णव हैं, जो जिनके मन प्राण देह आत्मा भगवान में पूरी तरह निविष्ट हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर समस्त महागुण उपस्थित हैं। कृष्ण भक्त में कृष्ण के समस्त गुण आ जाते हैं। कृष्ण के समस्त गुण आ जाते हैं कृष्ण भक्त में, है ना। तो शीला ग्रंथकार महोदय साधक भक्त के कुछ एक शुभ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहले बोलते हैं कि साधक में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या उदित होता है। देखिए, अगर भक्ति रंग ला रही है, अगर भजन में दम है, अगर कृष्ण इतर वासना से हमारा हृदय युक्त है, तो पहले क्या होता है, दुखजनक विषयों के प्रति वितृष्णा। ये जो सांसारिक विषय है ना, रूप रस गंध है, ये जितने भी हैं, रूप रस गंध है, जो स्वाद है, ये सारा कुछ, ये पंच विषय जो हैं, ये जड़ीय पंच विषयों के प्रति हृदय में घृणा आने लगती है। अभी रूप की बात करो, शब्द की बात करो, आप दुनियावी गाने नहीं सुन सकते इस समय, और कोई सुना दे तो कहेंगे बंद करो बंद करो बंद करो। वितृष्णा आएगी। शुरुआत यहाँ से होगी। अगर भक्ति रंग ला रही है तो पहले तो यही होगा, नहीं नहीं ये नहीं सुन सकते, ये नहीं देख सकते, तुम भाई ऐसी बातें मत करो हमसे। मन वहाँ से भागने को करता है, मतलब मन में कुछ अजीब सा लगता है, खट्टा खट्टा सा लगता है, दुख देती है ये सारी चीज़ें, है ना, दुखप्रद लगता है। तो पहले बताया उसके प्रति वितृष्णा। अब ऐसे फ्रेंड्स आप देखिए, मतलब मैं आम जिंदगी से उठा के कह रही हूँ कि हम जब भजन नहीं करते थे, ये नहीं कि अभी बहुत भजन करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, जिसका जितना प्रगति उसको उतनी प्राप्ति। तो वो ये फिर भी एक आम भक्त है, वो ये देखेगा कि अब उसके जो दोस्तों की संख्या है वो कम हो गई, दुनियावी दोस्तों की संख्या जो दुनियावी रूप रस में लगे पड़े हैं, और भक्त जो दोस्त हैं, जो भक्त हैं, ऐसे दोस्त जो भक्त हैं, उनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई। अब ऐसे विषय बड़े घृणित लगते हैं, जो कि कोई बोलता है क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है, कोई पार्टीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई कहता है चलो भाई ब्याह पर चलना है, एक शादी जो है वहाँ अटेंड करनी है। तो आदमी जो है डर जाता है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं जाना, मेरे से नहीं होगा। दुनियावी विषयों के प्रति वितृष्णा, ये कोई आरोपित नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आरोपित नहीं करना पड़ता। जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति जानबूझ करके कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, सब माया है, सब माया है, सब हम नहीं जाएंगे, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसको अपने आप ही विरक्ति हो जाएगी चीज़ों से, उसे एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगी। तो देखने वाले बोलेंगे, कहेंगे तुम तो बड़े बदल गए हो जी, तुम तो ऐसे नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बड़े बदल गए हो। तो दुनियावी वस्तु से वितृष्णा हो जाएगी। दूसरा बोला क्या, गुरुदेव बोल रहे हैं, देखिए दूसरा बोला भगवत विषय में सतृष्णता, भगवान की कथाओं के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। ये कितनी सुंदर बात है। वो लोग बड़े धन्य अति धन्य हैं जो कहते हैं कि भगवान की कथा हमें सुना दो, कथा कब दे रहे हो, कथा सुननी है ना, बड़े धन्य अति धन्य हैं। अरे भाई, तुम्हारे कान इतने पवित्र हो गए, तुम्हारे कान कृष्ण कथा रस के लिए इतने लोलुप हो गए, तुम्हारे कान बड़े धन्य अति धन्य हैं, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो।
कि तुम कथा के लिए इतने लालसा से युक्त हो गए कि हमें कथा दे दो, हमें कथा दे दो, हमें कथा सुननी है, भगवान की कथा दे दो। देखो भक्त और कुछ नहीं मांगते, भक्त हीरे मोती जवाहरत नहीं मांगते, वो कहते हैं हमें जो है सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव से कथा दिला दो, हमारे रस की कथा दिला दो, है ना, बस हमें वो मिल जाए। देखो कितनी बड़ी बात है ये, है? ये मतलब ध्रुव जी, जब भगवान ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो वो भी बोले हमें सत्संग चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं, और जहाँ जहाँ आप चले जाइए, जो जो भी प्रसंग उठा लीजिए, वहाँ सत्संग का बड़ा महत्व है। बिलमंगल जी भी यही कहते हैं, है ना, जिसकी भी बात देख लीजिए वो सब यही कहते हैं कथा चाहिए। ये महाराज पृथु भी कहते हैं कि हजारों हजारों कान हो मेरे, अरबों कान हो, जिनसे मैं आपकी कथा का पान कर सकूं। और मतलब कहीं कहीं ऐसा कोई भक्त दिखता ही नहीं है मुझे जो कथा से घृणा करता हो। हरि कथा बेस है। शुरुआत करेगा वो कि भाई कथा श्रवण से भजन होगी, हाँ भाई भजन होगा, आप हरि कथा सुनो। हरि कथा सुनते 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 उसे इतना आस्वादन लगेगा कि फिर वो कहेगा कि कथा मेरा प्राण है, कथा दे दो जी। उनके जी मेरे पास ना 150 लेक्चर हैं, आपको पता है, उनके जी मेरे पास इतने सारे पाठ हैं क्या करोगे इनका। पहले गाने सुनते थे, लेकिन अभी देखो मोबाइल में कथा भर भर करके रखते हैं। प्राण है कथा। तो यहाँ हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवत विषय में सतृष्णता। किसी से कह दो हम तो जी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन चलोगे? ओहो, अगर भक्त है पूरी कोशिश करेगा, वृंदावन कैसे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अगर नहीं जा पा रहा है तो बेचारा बड़ा रो रहा है। भगवान से संबंधित विषय उसे खींचेंगे, गुरुदेव खींचेंगे, भक्त खींचेंगे, भगवान खींचेंगे, धाम खींचेंगे, भगवान की गुणावलियाँ खींचेंगी। मतलब वो खिंचता चला जाएगा, यहाँ तो खींचेगा और वहाँ से कटेगा, हटता चला जाएगा, है ना, सही बात। गुरुदेव कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़ा सुंदर विषय उठाया हमारे प्यारे गुरुदेव ने। कह रहे हैं साधक की इंद्रिय श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के थोड़े से ही आस्वादन को प्राप्त करते ही, थोड़े से ही आस्वादन को प्राप्त करते ही अति दुखजनक जड़ीय रूप रस आदि विषय में स्वतः ही विरक्त हो जाती है। साधक की इंद्रियां भगवान के नाम, जीवा भगवान के नाम का रसपान कर लेती है तो फिर जीव और कुछ और नहीं चाहती। हरि कथा बोलना प्रारंभ कर देती है, उसे लगता है कि मैं चलो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करूं, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करूं। और क्या है, ये हम लोगों का एक प्रयास ही तो है। हम भगवान का गुणानुवाद अपने गुरुदेव के जो हमारे गुरुदेव ने जो लिखा है, उनकी व्याख्याएं जो हैं, उन व्याख्याओं का आश्रय लेकर के भगवान को जानने का प्रयास और उसको बोलने का प्रयास करके आस्वादन ही तो ले रहे हैं, साथ साथ बाकी लोग भी आस्वादन ले रहे हैं। ये तो आनुषंगिक रूप से हो रहा है, वस्तुतः मुख्य रूप से तो हम आस्वादन ही तो ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जिनकी इंद्रियां, साधक की इंद्रियां भगवान के नाम, रूप, उनके रूप में फंस गई, जिनकी इंद्रियां, उनकी आंखें, हमारी गोपियां कहती हैं कि भाई जिसने कृष्ण रूप देखा उसी की आंखें सफल हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक हमारी आंखें असफल हैं? क्योंकि कृष्ण रूप तो प्रेम के बगैर देखा नहीं जा सकता, और प्रेम मिलेगा तभी कृष्ण दर्शन देंगे। जब पूर्ण प्रेम मिल जाएगा तब तक तो हमारी आंखें बेकार हैं। तो फिर गुरुदेव बोले ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कृपा करके, प्रिया प्रियतम कृपा करके मंदिर मंदिर में श्री विग्रह का अवतार लेकर के विराजमान है। उनका रूप दर्शन करने से आंखें सफल होंगी, कृतार्थ होंगी। कितनी सुंदर बात है ना। जैसे कि श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे हमेशा ही। देखिए भगवान अपने ही उदाहरण से हमें बताते हैं। तो भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुणानुवाद को सुनना कथा के द्वारा, उनकी लीला का स्मरण करना मन के द्वारा, थोड़ा सा ही आस्वादन अगर मिल गया तो फिर अति दुखजनक, ये जड़ीय रूप रस आदि अति दुखजनक है, इनसे दुखों की प्राप्ति होती है।
थोड़ी नहीं अति दुखों की प्राप्ति होती है, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन स्वतः ही विरक्त हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं आप तुच्छ जड़ीय विषय सुखों की बात कह रहे हैं, ये तो दूर की बात है। ब्रह्मानंद तक साधक भक्त के निकट तुच्छ हो जाता है। बड़ा देखिए भाई, ये जो बताई बात ना गुरुदेव ने कि ब्रह्मानंद साधक भक्त के पास तुच्छ हो जाता है, जिसको थोड़ा सा भी कृष्ण नाम का आस्वादन मिल गया, उनके रूप का आस्वादन मिल गया, उनके भजन का आस्वादन मिल गया, यानी कि ये बात नहीं कह रहे हैं गुरुदेव कि आपको जब पूर्ण आसक्ति हो जाएगी भगवान में, है पूर्ण आसक्ति, समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, आपकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति हो जाएगी और फिर आपको प्रेम मिल जाएगा, तब ब्रह्मानंद तुच्छ होगा, ऐसा नहीं बोला गुरुदेव ने। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने साधन शुरू किया और साधन शुरू करते ही आपको आनंद आने लगा, भजन में, हरि नाम में, ठाकुर जी के कीर्तन में, उनकी कथा श्रवण में थोड़ा बहुत भी आनंद आने लगा, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कहा जाए कि ये सब छोड़ो और ब्रह्म में विलीन हो जाओ, आनंदमय के साथ आप भी आनंद बन जाओ, ब्रह्मानंद आपको मिल जाएगा, आप आनंद में रहोगे, तो कहेगा नहीं, ये बेकार है मेरे लिए, मैं तो अभी जाऊं, बहुत आनंद है वहाँ पर, हरिनाम संकीर्तन होता है, हम जो है विभिन्न धामों में घूमते हैं, महाप्रसाद का सेवन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, साधन में ही कितना रस है और वहाँ ब्रह्मानंद के साधन में कितना क्लेश है, और यहाँ देखिए ठाकुर जी की भक्ति में कितना आनंद है। तो इसीलिए हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीपाद कविराज जी कह रहे हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। कृष्ण पाद पद्म गंध, गंध मात्र भी अगर श्री कृष्ण चरण का माधुर्य हृदय में उभरता है, उनके अंदर हमारी भक्ति उपजती है, तो बताया ब्रह्मलोक आदि सुख, ब्रह्मलोक नहीं भाया तो अन्य सुख की बात ही क्या है, ब्रह्मलोक का ही सुख सबसे उच्च माना जाता है ना, तो वही नहीं भाया तो फिर ये जड़ीय सुख की बात ही क्या है कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं भाएगा। तो इसीलिए बताया गया कि साधक की समग्र तृष्णा धीरे धीरे श्री कृष्ण चरण कमलों में ही केंद्रीभूत हो जाती है, उसकी समस्त प्यास, उसकी समस्त तृष्णा, उसकी समस्त इच्छा, समस्त लालसाएं श्री कृष्ण चरण में ही एकाग्र हो जाती हैं। कृष्ण सुख, कृष्ण 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 कृष्ण, और कुछ नहीं, वो और किसी इस दुनिया के लायक ही नहीं रह जाता, वो तो बस भगवान का ही हो जाता है, दुनिया का नहीं हो पाता फिर, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अनुकूल्य ही, श्री कृष्णानुकूल्य ही तब साधक का प्राण हो जाता है कि किस प्रकार से अभीष्ट देव को सेवा करके उनको सुखी कर पाऊं, यही चिंता साधक के समग्र हृदय पर अधिकार जमा कर बैठ जाती है। कैसे मेरे प्रिया प्रियतम, कैसे मेरे राधा श्याम सुंदर मुझसे प्रसन्न होंगे, उन्हें कैसे प्रसन्न करूं, यही एक चिंता लगी रहती है और कुछ नहीं। हमेशा बस हरि नाम करूं, क्यों करूं? क्योंकि उनको संतुष्टि होती है, उन्हें अच्छा लगता है कि ठीक है तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मेरी कथा कही, अच्छा लगता है ना। और क्या चाहिए, उनको अच्छा लग गया, गुरुदेव को अच्छा लग गया, भक्तों को अच्छा लग गया, तो सारे कार्य हो गए, और क्या चाहिए, है ना। तो भक्ति देवी की करुणा से साधक का चित्त कृष्ण आनुकूल्य भावना से पूर्ण हो जाता है, और तब उस हृदय मंदिर में एक अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि होती है ना। कृष्ण आनुकूल्य भावना अगर हृदय में रहेगी तभी वो हृदय सुंदर होगा। मंदिर इतना पवित्र इसलिए होता है क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं, भगवान की सेवा होती है, इसलिए मंदिर इतना पवित्र होता है कि हम जूते उतार करके जाते हैं, हम नहा धो के जाते हैं, और जब चित्त भगवान के अनुकूल्य भाव से युक्त होगा तो वो जो चित्त है वो परम पवित्र होगा। तब क्या होगा?
तब ऐसे चित्त में, कैसे चित्त में, जहां कृष्ण इतर वासनाएं ना उठती हों। कृष्ण सुख इतर वासना बेकार है। अगर कृष्ण सुख इतर वासना हमारे हृदय में उठ गई तो फिर जीवन बर्बाद है। क्या फायदा ऐसे जीवन का, बेकार है ना। तो बताया कि अगर कृष्ण सुख की ही वासनाओं से हृदय संपूर्ण रूप से युक्त रहता है तब क्या होता है, तब कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, समता, धैर्य, गंभीरता, मानदत्व और अमानिदत्व, सर्व सौभाग्य आदि गुण समूह उज्जवल भाव से साधक के चित्त में उदित होकर अपनी अपनी स्निग्ध अमृत धारा वर्षित करते रहते हैं। तब साधक का हृदय सत्य ही एक अपूर्व शांति से युक्त हो जाता है। अपूर्व शांति, भगवान कहते हैं ना गीता में कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति, मतलब जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं सारे लोगों का वो हूँ, सुहृद हूँ, शुभ चिंतक हूँ, हितैषी हूँ, तो उसको क्या होता है, शांति मिलती है, उसको अपूर्व शांति मिलती है। जब पता है कि भगवान से कुछ छुपा नहीं है, वही जो है करते हैं, करने वाले वही हैं, कर्तृत्व और किसी का नहीं है, ठाकुर जी सब कुछ है, तो वो शांत हो जाता है, भटकता नहीं है यहाँ वहाँ इसके उसके लिए, टारगेट्स, डेडलाइंस, ये वो ब्ला ब्ला। वो जानता है ही क्या, रखा क्या है, भगवान के अलावा कुछ है नहीं। इस शरीर को लिया ही हमने भगवत प्राप्ति के लिए है, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो है ना गुण, ये गुण है, शुभत्व यही है भक्ति का। शुभत्व क्या है, ये गुण, हमारे अंदर कृपा करने की क्षमता आ जाए। ये कृपा भगवत कृपा ही है। भगवान जिस पर कृपा कराना चाहें अपने भक्त को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कृपा करने लगता है, भगवान के बारे में बताने लगता है, राह दिखाने लगता है, कृपा करता है दूसरे पर, क्षमा कर देता है। कोई उसके प्रति अपराध कर दिया कि भाई हमसे आपके प्रति अपराध हो गया, तो वो मनमुटाव नहीं करता है, द्वेष लेके नहीं बैठता है, गांठ लेके नहीं बैठता है कि अच्छा तुमने हमारे प्रति यह अपराध कर दिया तो ठीक है हम देख लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो क्षमा कर देगा, अच्छा कर दिया भैया, तुम भी भूल जाओ, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, भूल जाओ, अपराध अपराध कुछ नहीं होता, भजन करो। सत्य, सत्य भगवान है, सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण ही सत्य है। तो चूंकि सत्य में ही अपना मन को लगाए रहता है, इंद्रियां उसी में लगी रहती हैं, तो वो भी सत्यमय हो जाता है, सत्स्वरूप रहता है। सरलता आ जाती है, दुनिया की कपटता वो सब उसे समझ ही नहीं आता है, दुनिया का विषय वैभव ये क्या है वो समझ नहीं आता है, उसे एक ही चीज़ समझ आती है, बिल्कुल वन पॉइंटेड, वो फोकस्ड हो जाता है, वो है प्रिया प्रियतम के सुख के लिए उसके सारे कर्म होते हैं, गुरु वर्ग के सुख के लिए उसके सारे कर्म होते हैं। समता आ जाती है, सबको समभाव देखता है। ये गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है उसके अंदर समभाव होता है ना, वो सबको समान रूप से देखता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखता है, ये बड़े माननीय और ये बड़े अमाननीय। भाई ऐसा नहीं है, अगर कोई मान लीजिए बहुत उच्च संत आ जाएंगे तो ऐसा नहीं थोड़ी ना सोचेगा कि अभी कोई व्यक्ति जिसने भजन शुरू किया है उनके समान ही उनको जितना उसको आदर दे रहा है उतना ही उन्हें आदर दे, ऐसा नहीं ना होगा। वो तो उस मर्यादा को देखना होगा, उसके अनुसार ही व्यवहार होगा, वो बात अलग है। लेकिन जात पात के को लेकर के, अमीरी गरीबी को लेकर के, कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं पढ़ा लिखा है, इसको लेकर के कोई वो विषम थोड़ी ना रहेगा, है ना, कि इसको ज़्यादा मान दे, अच्छा तू पढ़ी लिखी है, कितने पास किए तुमने, अच्छा तुमने पीएचडी कर ली, वाह तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा वो जी जीरो पर है वो बेकार है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है भजन लाइन में वो पीएचडी और तुम जीरो हो, कुछ नहीं पता, है ना। तो समता रहती है। और फिर क्या है, धैर्य, धीर रहता है। कृष्ण भजन कर रहा है, प्रिया प्रियतम की तरफ मन खिंचता है उसका, लेकिन साक्षात सेवा प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या करे, भजन खत्म कर दे क्या? नहीं। या जैसे उसको अनुभव हुआ मुझे नहीं हुआ, उसको स्वप्न में भगवान आए मुझे नहीं आए, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा वाकई कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन व्यक्ति को फिर भी धीरता तो रखनी चाहिए, ठीक है आज नहीं हुआ तो कल होगा, गुरुदेव ने कृपा की है तो आज नहीं तो कल तो होगा ही, वो तो अकाट्य सत्य है, उनकी तो कृपा हो ही गई है। फिर गांभीर्य, वो गंभीर होता है अपने लक्ष्य के प्रति,
हल्केपन से नहीं लेता है भक्ति को, दुनिया के हर रिश्ते को हल्केपन से ले लेगा, लेकिन भक्ति को बहुत बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेगा। मानदत्व यानी दूसरों को मान देना, और अमानित्व यानी कि अपने मान की कोई अपेक्षा नहीं करता है। आपकी इज्जत हम तभी करेंगे जब आप मुझे मान दो। आपने मुझे नमस्कार किया तो ही मैं आपको नमस्कार करूंगी। मैं राधे राधे तभी बोलूंगी जब आपने मुझे राधे राधे बोला, मैं तो नहीं बोलूंगी, वरना वो तो मुंह उठा के चले गए, कोई ज़रूरत नहीं उनको राधे राधे बोलने की। ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने मान की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी भक्त में, और दूसरों को मान देगा सदा सर्वदा। सर्व सौभाग्य, अब भगवान जिसके जीवन में आ गए, भगवान के प्रति प्रीति उसके जीवन का लक्ष्य है, तो उसके पास जो है भक्त भी आते ही रहेंगे, और भक्तों का आगमन ही सर्व सौभाग्य का उदय है ना। सर्व सौभाग्य आदि गुण समूह उज्ज्वल भाव से साधक के चित्त में उदित होते हैं और अपनी अपनी स्निग्ध अमृत धारा वर्षण करते रहते हैं। तब साधक के हृदय में अपूर्व शांति श्री, बोला गुरुदेव ने, शांति नहीं बोला, शांति श्री फूटने लगती है, शांति श्री प्रकटित हो जाती है, शांत हो जाता है। शांति श्री, ये शांति भी तो बहुत मुश्किल है ना पाना। आज के युग में कहाँ है शांति? हर जगह तो हाय हाय मची पड़ी है, हर जगह तो भय है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर जाएंगे डूब जाएंगे। और ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लिया, जो वो करेंगे उसमें भी बढ़िया है। आज तक तो बढ़िया ही हुआ है, बुरा कुछ हुआ नहीं तो आगे भी बढ़िया ही होगा, मरना भी बढ़िया, जीना भी बढ़िया, तो सब कुछ होगा। शांति श्री फूट उठती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः। कि जिनकी श्री हरि में निष्काम भक्ति है, हाँ, उसके अंदर समस्त गुणावलियों के साथ देवतागण अवस्थान करते रहते हैं, है ना। समस्त गुणावलियों के साथ देवगण उसमें अवस्थान करते हैं, और जो लोग हरि के अभक्त हैं उनमें भला महद गुण कहाँ पर हैं? वो तो असत मनोरथ पर हमेशा बैठे रहते हैं और उनका चित्त बाहर के जगत के तरफ दौड़ता रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इस पर कई बार रेडियो में भी चर्चा हो चुकी है। यानी कि जो भगवान के निष्काम भक्त हैं उनके अंदर अगर आपने कोई गुणावली देखी है तो वो यथार्थ है, वो होगी ही, है ना। और तो और ये भी बोला देवगण जो है समस्त गुणावलियों के सहित उन्हीं के अंदर विराज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है और वो बड़ा दानी है, सत्यवादी है, क्षमाशील है, कुछ भी क्यों ना हो, किसी का मैंने तो आज तक बुरा नहीं किया तो मुझे भजन करने की क्या ज़रूरत है। लोग बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो किसी के लिए बुरा कर्म नहीं करते, बुरा सोचते नहीं है ना। तो क्या हमें नहीं ले जाएंगे भगवान अपने धाम? तुम ये जो माला खट 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 करते रहते हो, तुम्हें ले जाएंगे धाम और हमको नहीं ले जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये जो शास्त्र का श्लोक है, ये प्रमाण है। यहाँ पर बता दिया कि ना, अगर किसी में कोई गुण है वो गुण है ही नहीं, वो आसुरिक गुण है, वो अभक्त है, उसे अभक्त ही कहेंगे क्योंकि उसका हृदय भगवान में ना होकर के बाहर के जगत में है। इसलिए वैष्णव हृदय ही समस्त सद्गुणावलियों का आगार है, ठीक है ना। वहीं पर समस्त सद्गुण गुणावलियाँ प्रकट होती हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को कहा, यही सब गुण होए वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए करी दिग्दर्शन। थोड़े बहुत गुण बताए हैं कि वैष्णव में क्या होते हैं, पर कहने सारा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत बताता हूँ। कृपालु होता है, अकृत द्रोह होता है, किसी से द्रोह नहीं करता, सत्यसार होता है, सम होता है, निर्दोष होता है, वदान्य होता है, मृदु होता है, पवित्र होता है, अकिंचन होता है, सर्वोपकारक, सबका उपकार करने वाला होता है, शांत होता है, सिर्फ कृष्ण की शरण में रहता है, अकाम होता है, कोई उसकी कामनाएं नहीं होती हैं, अनिहि स्थिर विजित षड्गुण, है ना। मित भूख होता है, कम खाता है, अप्रमत्त होता है, मानद होता है, दूसरों को मान देता है, खुद के लिए अमानी होता है, गंभीर है, करुण है,
मैत्र होता है, कवि होता है। कवि होता है, भगवान के सौंदर्य को उसका हृदय ग्रहण करता है। कवि हृदय ही सब कुछ ग्रहण कर सकता है ना। वो कवि हृदय कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। तो कवि जो जिसका हृदय कवि हृदय होता है, इसका मतलब यह है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पहुँच जाता है भजन राज्य में, है ना। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और ये सब आ जाता है उसके अंदर। दक्ष होता है और मौनी होता है, चुप रहता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। तो ये सारे के सारे गुणावलियाँ एक भक्त में विराजमान हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि इससे पहले ये बताया गया था कि वैधि और रागानुगा साधन भक्ति, निर्विशेष रूप से साधन भक्ति, ये जो है साधक के अंदर अविद्या आदि क्लेशनाश और उनके अंदर शुभ गुणों का उदय करती है। किसी के मन में ये बात आ सकती है कि पहले तो साधक का अशुभ या क्लेश समूह नाश होगा, उसी के बाद तो शुभ गुण आएंगे। भाई पहले गंदगी हटेगी तभी तो अच्छाई आएगी है ना। आप मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है दोनों कार्य एक ही साथ हो जाए। गंदगी हट भी रही हो, अच्छाई आ भी रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले सफाई हो जाएगी तब कुछ अच्छा आएगा। तो गुरुदेव ने एक श्लोक का उल्लेख किया है, भक्ति ही, बड़ा सुंदर श्लोक है। अक्सर हमारे प्यारे गुरुदेव इस श्लोक की चर्चा करते हैं, श्लोक का दृष्टांत देते हैं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैस्त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। अर्थात भोजन में प्रवृत्त व्यक्ति के जिस प्रकार प्रति ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति एक साथ संपादित हो जाती है, इसी प्रकार भजन में प्रवृत्त व्यक्ति भक्ति, परेशानुभूति और कृष्णेतर विषय से विरक्ति उनमें एक साथ ही उदित हो जाती हैं। समझ आई बात। ये भी कई बार समझाया जा चुका है कि प्रत्येक ग्रास में कोई व्यक्ति बहुत भूखा है ना, बहुत भूखा है और 2 दिन का व्रत पड़ गया या 2 दिन उसने खाया नहीं, कुछ भी हो गया और वो बहुत कमज़ोर भी महसूस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो पेट भर के खा लेगा तो ही वो उसके अंदर शक्ति आएगी, नहीं। पहला ग्रास खाएगा, जब उसने पहला ग्रास खाया तो उसे तुष्टि आई, पेट कुछ भरा, पहले ग्रास से ही कुछ बल भी आया, एक ही साथ भरा भी और कुछ भूख भी मिटी, अब उतनी भूख नहीं है। फिर उसने दूसरा ग्रास खाया तो थोड़ा और पेट भरा, थोड़ी और पुष्टि आई, थोड़ी और तुष्टि आई, ऐसे वो खाता चला गया। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती चली गई। ऐसा नहीं हुआ कि पहले तो आपका पेट भरेगा जी, फिर पुष्टि आएगी और तभी भूख भी मिटेगी, नहीं, साथ साथ तीनों चीज़ें हुई। इसी प्रकार से बताया गया कि भजन में जो व्यक्ति प्रवृत्त है उसे परेशानुभूति यानी भगवान की अनुभूति, भगवद अनुभूति, कृष्ण अनुभूति, है ना, गौर अनुभूति, जो भी आपके उपास्य हैं, युगल अनुभूति, हमारे उपास्य युगल हैं, उनकी अनुभूति और कृष्णेतर विषय से विरक्ति यानी भगवान की अनुभूति, और क्या बोला, कृष्णेतर विषय से विरक्ति, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उस विषय से विरक्ति। मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कितने नंबर लाई, क्या कर रही हो, मेरे को क्या लेना देना, भाई अपना काम करो। लेकिन कृष्णेतर विषय से विरक्ति, ये सब कुछ। और तीसरा भक्ति, भक्ति भगवान की अनुभूति और कृष्णेतर विषय से विरक्ति, तीनों एक साथ ही उदित होती हैं। क्या बात है, क्या महिमा है साधन भक्ति की। देखिए, इसी प्रकार से भक्ति कल्पलता की क्लेशग्नि और शुभदा, ये जो 2 पत्ते हैं, वो एक साथ ही आविर्भूत होते हैं और उनके वर्धन के तारतम्य के अनुसार अविद्या आदि क्लेशनाश और शुभ गुणावली, इन दोनों का तारतम्य होता रहता है ना। जैसे जैसे वो कटते चले जाते हैं, साथ साथ ही सब कुछ होता चला जाता है, एक साथ साथ क्लेश कट रहे हैं, शुभ हो रहा है, साथ साथ होता रहता है। इसलिए यह निश्चय जानना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि देखो,
ये एक बात समझनी होगी कि क्लेशदा और शुभदा, यानी कि क्लेश हटेंगे और शुभ आएगा, गुण आएंगे, इसका एक क्रम है ना। अभी तो बताया साथ साथ, पर गुरुदेव कह रहे थोड़ा सा क्रम है, पर वो क्रम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो दिखने में नहीं आता। जैसे कि खाने वाने में भी पहले तो तुष्टि, निवृत्ति और ये सब, इसका भी एक क्रम है, पर वो इतना सूक्ष्म है कि दिखने में नहीं आता, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, देखो ये देखो, गुरुदेव ने यहाँ पे ये बात समझा दी। भोजन में निरत व्यक्ति के प्रतिग्रास में ही युगपत यानी एक साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति आंशिक भाव से रहती है ना, ये नहीं है, परंतु एक एक अन्न के मध्य भी ये तीन रहती ही है, ये समझना होगा। ये नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक ग्रास खाया है तो ही ये तीन चीजें हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अन्न के अंदर, एक एक दाने के अंदर भी वो सूक्ष्म रूप से तीनों चीजें हैं। ग्रास तो खाया तो आपने इतना मोटा ग्रास खा लिया, पर एक दाने के अंदर भी वो तीन चीजें रहती हैं, है ना। अगर चावल का एक दाना खाओगे तो बहुत कम होगा, लेकिन वो भी कुछ हद तक तुष्टि देगा ही, है कि नहीं। तो ये समझना होगा, किंतु उसका अनुभव इतना दुर्लक्ष्य है, इतना सूक्ष्म है कि वो समझ नहीं आता। बात समझ आ रही है भाई? हमने खाना लिया, इतना मोटा ग्रास ले लिया और उसे खाया तो हमें समझ आ गया, हाँ हमारा भूख भी गया, हमारी जो है क्षुधा निवृत्ति हुई, हमारी भूख गई, हमें पुष्टि मिली और हम तृप्त भी हुए। तुष्टि माने तृप्ति हुई, ठीक है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं उस ग्रास में है, ये तो है, ग्रास बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, ये सारा चीज़ें, निवृत्ति भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपने चावल का एक दाना है ना, उसके अंदर भी वो तीन चीज़ें रहती हैं, तीन चीज़ें रहती हैं, पर वो इतने कम परिमाण में है कि आप उसे सोच नहीं पाओगे। अब एक चावल का दाना से भूख कहाँ मिट रही है, परंतु उसमें वो शक्ति है। वही एक चावल का दाना एक चिड़िया खा लेगी, उसकी भूख भी मिटेगी, तुष्टि भी हो जाएगी, पुष्टि भी हो जाएगी। दाने में है ना बात, उसके लिए इतने ग्रास की थोड़ी ना जरूरत होगी, डिपेंड्स। तो फिर इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि साधारणतः ये जो क्रम है ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होकर भी अभिज्ञ भक्तगण साधक की कार्यावली और उसके लक्षण दर्शन से किस परिमाण में, मतलब कह रहे हैं कि बेशक सूक्ष्म है ये क्रम, एकदम से समझ नहीं आएगा कितनी तो क्लेश मिट गए इनके और कितने शुभ आ गए, कह रहे हैं। लेकिन जो बहुत जानकार भक्तगण है ना, वो किसी को देख करके ये पहचान जाएंगे कि कितने परिमाण में इसका क्लेश नाश हुआ है और कितने परिमाण में इसमें शुभ गुणों का उदय हुआ है। जैसे कोई महाभयंकर गुंडा व्यक्ति, वो कभी लड़ने आया हो आज से 10 साल पहले, और 10 साल बाद देखो अचानक ही कि वो तो बहुत बड़ा साधु बन गया, चरण पकड़ रहा है और भजन कर रहा है, तो आदमी देखता रह जाएगा, वो तो कहेगा कि मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। लेकिन वैसे भी जो बहुत बड़े उच्च भक्त हैं, वो भक्तों के बीच में रहते हुए भी किसी अन्य भक्त को देख के जान लेंगे कि इनके ये जो क्लेश हैं, ये जो पाप आदि हैं, किस हद तक नष्ट हैं, उसमें प्रवृत्ति किस हद तक नष्ट है, और किस हद तक उनके अंदर शुभदा का प्रवेश हुआ है, शुभ गुणावलियों का प्रवेश हुआ है। तो ये थी आज की कथा आपके लिए, और श्रीमद् महाप्रभु ने चाहा तो अगले रविवार फिर से हम सब उपस्थित होंगे और आगे की अमृत वृष्टि पर और हमारे प्यारे गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी आप जो है आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।